हमारे गुजरात में लाइसेंस लेने के लिए आपको टेस्ट ट्रैक से पास होना पड़ता है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ट्रैक से पास होना पड़ता है। वो टेस्ट ट्रैक में हमारे यहाँ 4 चीज़ें के बारे में टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट नंबर 1, इंग्लिश में 8 बनाना, इंग्लिश में 8 लिखना है अपने गाड़ी चलाने के कार में। दूसरा है ग्रेडियंट ड्राइविंग, ढलाई में चढ़ते ऊपर जाते समय आपको गाड़ी को रोक देना है और बिना पीछे जाए हुए आपको आगे निकल जाना है। तीसरा जो टेस्ट है वो गाड़ी को रिवर्स में इंग्लिश में एस लिखना है, रिवर्स में इंग्लिश में एस लिखना है। और चौथा है पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग जानते हैं आप सब, जो मुंबई में लगाते हैं ना, फुटपाथ की किनारी पे एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। तो ये 4 मैं दोबारा दोहराऊंगा, इंग्लिश में 8 बनाना, ढलाई पे कंट्रोल करना, पैरेलल पार्किंग करना और रिवर्स में एस लिखना। हमने क्या किया, हमारे ट्रेनिंग के पहले फेज में हम ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। अब एक सैंपल मैंने आपको दिखाऊं, यहाँ नाम हो गया, एड्रेस हो गया, एडमिशन डेट हो गया, कौन से क्लास के लिए, उसका लर्नर लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और इंस्ट्रक्टर। अब मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर 1 लिखा है, तो यहाँ आज की तारीख आएगी। अब मैं आपको बताऊँ हम इसको कैसे भरते हैं। ये देखिए डेट हो गई, आज हो गई मान लीजिए 1 मई को स्टूडेंट आया। आज क्या करा इंस्ट्रक्टर ने, तो उसको 8 बनाना 10 बार सिखाया, इंग्लिश में 8 बनाने का 10 बार सिखाया। और ये इंस्ट्रक्टर लिखेगा और स्टूडेंट उसको साइन करेगा, मतलब दोनों कंफर्म हो गए। दूसरे दिन वो भाई साहब आए तो उसको 8 नहीं बनाया, उसको स्लोप पर कैसे करना उसके 5 प्रैक्टिस कराए और पैरेलल पार्किंग कैसे करना उसके 3 प्रैक्टिस कराए। इसी तरह से रोज क्या क्या काम हो रहा है वो एवरी डे स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर दोनों भरेंगे, उसको साइन करेंगे। और बाद में सिर्फ 10 दिन का आपको एवरेज दिखा, आप देखिए तो 10वें दिन तक ये पॉइंट स्टूडेंट ने 20 बार किया हुआ है, ये भी मान लीजिए 25 बार, 24 बार, 23 बार। ये ड्राइविंग स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते पता चलता है कि ये स्टूडेंट्स को उसका स्टेटस क्या है, उसको क्या सिखाया गया है, उसको क्या चीज़ें आई है। और यदि कई बार वो पेरेंट्स भी आके आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, ये करते हैं वो करते हैं, कई बार झगड़ा भी कर लेते हैं कि बेटे को कुछ नहीं आया, आपने कुछ नहीं सिखाया। तो ऐसे जब ये हम पे एलिगेशन लगते हैं तब ये जो चार्ट है वो आपको बहुत फ़ायदा कराया था कि देखिए साहब आपके बेटे को ये चीज़ मैंने 25-25 बार सिखाई है, उसके सिग्नेचर भी है बाजू में, आप देख लीजिए। मेरी कोशिश आपकी नज़रों के सामने है, ब्लैक एंड वाइट राइटिंग में है। अब कैसा लगता है उदय जी, बेनिफिट होगा क्या इससे? उदय जी होगा ना? तो इस तरह से कुछ अपना बनाइए, ये तो इसका कॉपी करने का ज़रूरत नहीं है, पर ये आप बना सकते हो अपने लिए। आप अपना एक सिलेबस बनाइए खुद का। सिलेबस क्या होता है, पर डे आप मान लीजिए 15 दिन सिखाते हैं, 21 दिन सिखाते हैं, 30 दिन सिखाते हैं, तो पहले दिन मेरे यहाँ ये सिखाया जाएगा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, इस तरह से आपका पर डे का सिलेबस रेडी होना चाहिए। और उस पॉइंट पे आपने अपने इंस्ट्रक्टर को भी ट्रेन करके रखना होना चाहिए, ठीक है? जो नया इंस्ट्रक्टर आया उसको भी ट्रेन करते रहें। हर एक चीज के लिए आप एक अपने पास एक पुस्तिका होनी चाहिए। हर पॉइंट, जैसे आपने रिवर्स सिखाते हैं तो रिवर्स में क्या क्या सिखाएंगे उसके पॉइंट्स लिख दीजिए, 15-20 पॉइंट। आप ढलाई पे लेके गाड़ी जा रहे हैं तो क्या सिखाना चाहिए उसके 5-10 पॉइंट जो भी है वो लिख के रखो। इसका आपके पास पूरा एक मैन्युअल होना चाहिए जो मैंने अपने लिए बना के रखा है। इससे क्या होगा कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो जो हम लोग कभी कर लेते हैं कि आज मेरा शेड्यूल के हिसाब से उसको रिवर्स सिखाने का है और स्टूडेंट 10 मिनट जल्दी आ गए आज, तो उसको हम बुक पढ़ने दे देते हैं, वो पूरा फाइल लीजिए आप ये पढ़िए, आज आपका ये पढ़ना है। तो थियोरेटिकली वो पहले ही तैयार होके आ गया। तो ये करने से आपके इंस्ट्रक्टर का काम आसान हो जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सही हो जाती है। तो इस हिसाब से आप हर एक मुद्दे पे, रिवर्सिंग के मुद्दे, पार्किंग के पॉइंट्स, उसकी जो भी गाइडलाइन है उसको बना के रखें। आप हर वक्त हर वीक पूरी फाइल लेके बैठ जाइए तो आपको पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट के साथ क्या क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। हर रोज इसको स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर भरेगा और स्टूडेंट उसको साइन करेगा। इससे क्या हो गया, उसकी अटेंडेंस भी कंफर्म हो गई, आपने क्या क्या काम किया वो काम भी आपका इंश्योर हो गया। हमारे काफ़ी ड्राइविंग स्कूल वाले भाई साहब ऐसे हैं जो प्रतिदिन मान लीजिए रोज मेरे यहाँ 20 लोग सीखने आते हैं, प्रतिदिन रैंडमली किसी 2 स्टूडेंट को फ़ोन करने का कि सर आप आज आए थे गाड़ी सीखने, या बेटा आप आज आए थे गाड़ी सीखने के लिए, कैसा रहा, आज आपको क्या सिखाया गया, क्या दिक्कत है।
इससे आपका वो ये जो चार्ट बना हुआ है ना वो कंफर्म हो जाएगा कि ये गड़बड़ी तो नहीं है, और एक अपना रेपो बनता है कस्टमर के साथ, तो ये कर सकते हैं। अब जितने वीक स्टूडेंट आपको लगते हैं उनके लिए आप फिर पर्सनली जाइए, या उसका हो सकता है इंस्ट्रक्टर चेंज आप कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके इंस्ट्रक्टर को सही मोटिवेशन दीजिए।